आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर आदर्श भार्गव। दोस्तों मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर द फ्रंट लाइन भारत में। दोस्तों आज की जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ लेके आया हूँ वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दोस्तों मर से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल को आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और आ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। आपकी सपोर्ट हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमें स्ट्रेंथ देती है कुछ नए नए टॉपिक्स या कंटेंट को ऐड करने के लिए, और हमें एक पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखती है। दोस्तों आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा 5 मेथड्स, ऐसे 5 तरीके जिससे आप अपनी बुद्धिमानी को या बुद्धिमत्ता को या इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों हर इंसान इस भागदौड़ की जिंदगी में अपने आप को स्मार्ट, आगे इंटेलिजेंट रखना चाहता है, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे आप बाकियों से अलग लगें। दोस्तों सबसे पहले जो मैं आपसे 5 ऐसे तरीके शेयर करूंगा जो कि आप अपनी इंटेलिजेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। नंबर 1 है नोवेल्टी। हमेशा लर्न न्यू थिंग्स एंड डिफरेंट थिंग्स। हमेशा कोशिश कीजिए आप नई चीज़ें सीखिए, अलग चीज़ सीखिए। जैसे कि आप कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं। मुझे पहले ही 4-5 लैंग्वेज आती हैं, लाइक मैं हिंदी बोल लेता हूँ, मैं पंजाबी बोल लेता हूँ, मैं डोगरी बोल लेता हूँ, कश्मीरी बोल लेता हूँ, हिमाचली बोल लेता हूँ, प्लस इंग्लिश, उर्दू, ये लैंग्वेज मैंने सीखी हुई है 5 से 6 लैंग्वेज। बट मैं फिर कोशिश करता हूँ और लैंग्वेज ही ऐड करने की। जैसे आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़े राजस्थानी, भोजपुरी भी ऐड करूँ, क्योंकि इससे जब मैं लोगों से मिलता हूँ अलग अलग एरिया के, तो मुझे थोड़ा सा इजी भी रहता है। मुझे थोड़ा सा कंफर्ट महसूस होता है उन लोगों के साथ नई नई लैंग्वेज। तो मेरा एक शौक है पढ़ना और लैंग्वेज या इन चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज करना। तो दोस्तों एक तो आप लैंग्वेज सीख सकते हैं, आप कोई स्किल ऐड कीजिए, लाइक क्राफ्टिंग, निटिंग, कुकिंग सीख सकते हैं, आप ड्राइंग सीख सकते हैं। तो ऐसी ऐसी नई चीज़ें आप एज स्किल में ऐड कर सकते हैं। आप स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी न किसी स्पोर्ट्स में अपने आप को इंडल्ज रखिए। लाइक आप जब भी आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपका दिमाग चलता रहता है नए मूव्स के लिए, नई टैक्टिक्स के लिए। तो एक आपको पॉजिटिव, जहाँ एक नई चीज़ों में आपको फ्रेम ऑफ माइंड में अडॉप्ट करना ऐड करता है आपका स्किल को। और दोस्तों जैसे आप सबको पता है कि हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स कैसे बढ़ते हैं? वो मरते हैं जैसे हम जो कनेक्शन है, न्यूरल कनेक्शन को जैसे जैसे हम यूज़ करें, उनको और मॉडिफाई करें, उनको और यूटिलाइज करें, तो बढ़ते जाते हैं। इसलिए हर इंसान जो है वो अपनी कॉग्निटिव पावर्स या अपनी ये न्यूरल क्षमता को बढ़ा सकता है, चीज़ें अडॉप्ट करके बार बार और रिपीट करके, रिपीटेशन ऑफ द थॉट्स। तो अब ये आप चीज़ें ये न्यूरोलॉजिस्ट साइंटिफिकली बता रहा हूँ कि मैं ये भी चीज़ें आपको बेनिफिट करती हैं जब आप कोई स्पोर्ट्स में इंडल्ज होते हैं, स्किल में इंडल्ज होते हैं, नई लैंग्वेजेस में। दोस्तों मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि म्यूजियम जाना मत भूल। आप जा सकते हो, जाइए, क्योंकि म्यूजियम में जाके आपको नई नई चीज़ें आपको दिखेंगी, पुरानी कंसेप्ट होंगे, पुरानी चीज़ें पड़ी होंगी, तो आपको नए नए कंसेप्ट आपके दिमाग में बनेंगे, शायद जो आपको डे टू डे रूटीन में नहीं मिलते। तो जितना हो सके अपने बच्चों को आप खुद म्यूजियम का विजिट कीजिए, वहाँ से आपको सीखने का काफ़ी कुछ मिलता है। आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। बुक्स हमेशा कहा गया है कि सबसे अच्छा दोस्त होती है, और हर बुक एक नई चीज़ सिखाती है। तो मेरी आपसे यही है कि आप बुक्स को भी ऐड कीजिए। और जैसे मैं पिछले लेक्चर में बताया भी था आपको एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कि डायमेंशंस ऑफ द पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या क्या रहता है। जैसे मैंने फिजिकल बताया था, आपका इंटेलेक्ट बताया था, स्पिरिचुअल बताया था। तो दोस्तों ये चीज़ें आप अडॉप्ट कीजिए डे टू डे लाइफ में, और आपकी पर्सनैलिटी, फिजिकल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा कंपोनेंट है आपकी पर्सनैलिटी में भी। तो इंटेलिजेंस तो इम्प्रूव होगी। नंबर 2, चैलेंज योर सेल्फ। अपने आप को चैलेंज कीजिए। जैसे कोशिश कीजिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कीजिए। सबसे बड़ी बात है, अगर आप अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉर्ट आउट करेंगे, आपको सोल्यूशन मिलेंगे। शायद जो आपका जो अर्जेनिंग है वो नहीं आपको दिखाया पाएगा। आपके घर वाले शायद इतनी सपोर्ट में वो सजेशन नहीं दे सकते, क्योंकि वो अपने फ्रेम ऑफ माइंड से दे रहे हैं। बट प्रॉब्लम में तो आपको, तो सोल्यूशन भी आप ही को ढूंढना है।
तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप साथ सॉल्व कीजिए। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जब हम छोटे थे, जब हम स्कूलों में थे, तो हमारे हमारे इंडेक्स दिया जाता है हर बुक के आगे 1 2 3 4 5 6। आपने देखा होगा जैसे भी कोई भी आप मैथ की बुक लेते थे तो पहला जो इंडेक्स 1 होता था 1.1, तो उसमें थोड़ा सिंपल प्रॉब्लम होती थी। 1.2 में और थोड़ी टफ टफ हो जाती थी। 1.3 में और थोड़ी टफ होती थी। नंबर 1.4 या 1.5 तक हो जाते थे कॉम्प्लेक्स, जहाँ प्रॉब्लम बढ़ती जाती थी और आप लोग सॉल्व करते थे। यही एक इम्पोर्टेंट है कि हमें पढ़ाया ऐसा है, हम पढ़ाई में हम सीखते हैं बट हम भूल जाते हैं आगे। तो आप जो चैलेंज कीजिए अपने, डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे खुद कीजिए। आप अपना लेवल इंक्रीज खुद कीजिए, कोई आपके लिए इसके लिए सहायता नहीं करेगा, बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों एक बहुत बड़ी मैंने एक पॉइंट किया कि नॉलेज इज द बेस्ट रेमेडी फॉर योर ऑल डिप्रेशन। जो आज हम देखते हैं कि काफ़ी लोग डिप्रेशन, नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी ऑल अराउंड, स्ट्रेस, टेंशन, उनसे ग्रस्त हैं। मगर दोस्तों अगर हम नॉलेज अडॉप्ट करते हैं किसी भी तरीके, चाहे स्किल से, स्टडी से, एक्टिविटी से, स्पोर्ट्स से, सॉरी, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, तो आपको ये डिप्रेशन या ऐसी चीज़ों से आप अपने को दूर रख सकते हैं, आप तनाव रहित रह सकते हैं और एक इम्प्रूव्ड आप पर्सनैलिटी बन सकते हैं। दोस्तों नंबर 3, थिंक क्रिएटिविटी। दोस्तों जैसे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ यूपीएससी एग्जाम के लिए। दोस्तों आप यूपीएससी का जब एग्जाम देते हैं तो आप देखो कि करोड़ों बच्चे उसको एग्जाम देते हैं, बट जहाँ तक स्टडीज कहती हैं कि वो 0.1 से लेकर 1% तक बच्चे ही सक्सेसफुल होते हैं यूपीएससी एग्जाम में। डिफरेंस क्या है? हम जाते हैं कोचिंग के लिए, हम जाते हैं बाहर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के लिए कि हमें सीखना है। बट दोस्तों हमने एक बार देखी कि मैक्सिमम तो फेल हो जाते हैं, डिमोर हो जाते हैं, कुछ बच्चा रास्ते में छोड़ते हैं। क्यों दोस्तों? इसलिए क्योंकि हम ना रीजनिंग नहीं ढूंढ पाते। जैसे कोई हिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री पढ़ते हैं दोस्तों, हमें पढ़ना चाहिए कि हिस्ट्री में अंग्रेज आए पहली बार। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे कैसे कि आप क्रिएटिविटी को कैसे आप उसका सीरियल कैसे बना सकते हैं, सीरीज में कैसे ले सकते हैं। फॉरेनर आए हमारे देश पे, इन्वेट किया, हमें लगता है कि आए चले गए, किसी शासन किया, बट पहली बात है हम उसको लिख दो वो कहाँ से आए, किस रास्ते आए, क्या कारण था, कौन है, उनको यहाँ पे सहायता किसने की। तो ऐसे आप चलते तो आपको कई रीजनिंग मिली और आपकी न्यूरॉन्स मैंने कॉग्निटिव जो एक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी और आपकी जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। ऐसे साइंस में आप देखते हैं बल्ब जल रहा है, कैसे जल रहा है, जाइए बैक पे, बिजली कहाँ से आई, यहाँ तक कैसे पहुंची, तारे कैसी हैं, किसने इन्वेंट किया। तो ऐसे के एक ही टॉपिक से आपको कई क्वेश्चन जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं। लाइक फिर स्टीव जॉब्स हैं हमारे, ही इज लीजेंड, तो उसकी उनकी एक लाइन में यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि कनेक्टिंग द डॉट्स, उनकी पद्धति, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कनेक्ट करना शुरू कर दीजिए, नॉलेज बढ़ना शुरू हो जाएगी। नो डाउट ये आप जितने भी हमारे सीईओ हैं, बड़े बड़े गूगल के हो गए, माइक्रोसॉफ्ट के हो गए, दे आर एम्प्लॉइज नॉट बिजनेसमैन, पर कई बिजनेसमैनों से वो ज़्यादा कमाते हैं, तो क्योंकि उन्होंने अलग किया है कुछ, तो हमें सीखना चाहिए उनसे। तो कनेक्टिंग द डॉट्स। नंबर 4, ऑलवेज चूज द हार्डेस्ट वे। जैसे कहते हैं व्हेन इज गोइंग टू बी टफ, टफर इज गोइंग। तो दोस्तों जब आप सिंपल रास्ता मत इस्तेमाल कीजिए, आप हमेशा कोशिश कीजिए कि टफ रास्ता चूज कीजिए और उसका वे आउट निकालिए और काम कीजिए। जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे आप किसी पर्वत पे चढ़ना है, सोल्यूशन तो हमारे पास पैराग्लाइडिंग, गाड़ी, बहुत कुछ होती है, तो कोशिश फुट पैदल चलिए। एक तो आप उस पूरे जर्नी को एंजॉय करेंगे, दूसरा आप देखेंगे आपको कई चीज़ें हम लर्न कर सकते हैं नेचर से, रास्ते में मिलने वाले लोगों से, एवं स्टोन रॉक्स जो हमें दिखती हैं उनसे हम कई चीज़ें सीख सकते हैं। जब आप पीक पे पहुंचेंगे तो आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट दिखेगा। जब भी अगर आपने मेहनत ही नहीं की होगी, हार्ड रास्ता ही नहीं चूज किया होगा, तो पीक पे जाके आप गाड़ी जाएंगे तो क्या 5-10 मिनट में आपका शौक पूरा हो जाएगा, वापस जाओगे। मगर जब आप वाइट फुट जाओगे पीक तक, तो आप वहां पे जाके रेस्ट करोगे, नेचर को एंजॉय करोगे, कामनेस फील करोगे और आप देखोगे एक पॉजिटिव वाइब ऑफ एनर्जी आप पे इम्बेड होना शुरू हो गई है। आपको अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। तो कोशिश कीजिए हार्डेस्ट वे ऑफ
किसी चीज करेगा चूज कीजिए, आपको इससे बेनिफिट होगा। नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्ड योर नेटवर्क। दोस्तों मेरी यहाँ पे आपसे एडवाइस है कि अगर आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हो तो इंटेलिजेंट लोगों से अपनी दोस्ती कीजिए, अपना ग्रुप ऐसा बनाइए जो इंटेलिजेंट हो। अगर आपको लगता है आपने बिजनेसमैन हो तो बिजनेस कम्युनिटी में जो एलीट है उनके साथ दोस्ती कीजिए। हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता, हर कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं है, हर कोई इंटेलिजेंट नहीं है, मगर आपको एक जो इंटेलिजेंट पर्सन वो इंटेलिजेंस ही देगा, वो कभी आपको नेगेटिविटी नहीं देगा। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो आप ऐसी जगह जाइए, ऐसे सुकून ऐसे लोगों से मिलिए जो आपको सिखा सके जिंदगी क्या है, कैसे जीनी है, कैसी लाइफ है, वो आप में कुछ पॉजिटिविटी ऐड कर सके। देखो नेगेटिविटी तो हर तरफ है, बट ऐसा नहीं है, दुनिया में सक्सेसफुल लोग भी हैं। हर इंसान को 24 घंटे ही है दुनिया में, चाहे वो सबसे बड़ा फेलियर है या सबसे बड़ा सक्सेसफुल इंसान पृथ्वी में एग्जिस्ट करता है, उसका 24 घंटे ही है। मगर मैटर करता है कि हम कैसे यूटिलाइज करते हैं उस 24 घंटे को। हम सिर्फ रोते रहे कि नेगेटिविटी नेगेटिविटी, नेगेटिव वाइज, नेगेटिव लोग, फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल बिजनेस लॉस, देन मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, मुझे लोग समझते नहीं है। तो प्रॉब्लम इस चीज़ को छोड़िए, अभी आपके नेटवर्क डेवलप कीजिए, फोकस रहिए, उससे आपको एक डायरेक्शन भी मिलेगी और पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट होगा आपके सराउंडिंग में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये टॉपिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, आप इससे कुछ सीख पाएंगे। और बस यही है कि आप इसको आगे अपने फ्रेंड के साथ, फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में शेयर कीजिए। और इसमें आपकी कुछ सजेशन है कृपया करके कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों से सीखना चाहता हूँ कुछ नई नई चीज़ें, सो दैट कि मैं भी अपनी लाइफ में थोड़ा बेटर इंसान बन सकूँ, आज से बेहतर। तो इजाज़त दीजिए, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।